नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन, जो कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, बिहार की महागठबंधन सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके उन्हें हमेशा के लिए रिहाई दे दी। लेकिन उनकी रिहाई के बाद से बिहार में राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में भी है। जनहित याचिका जो है वो कई दायर कर दी गई हैं। यहां तक कि जी कृष्णैया की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 मई को होनी है। लेकिन अभी तक जो बिहार में राजनीति गरमाई हुई थी, उसमें आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के लोग आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे थे। बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर नीतीश सरकार, महागठबंधन सरकार को घेर रही थी और कह रही थी कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाकर 27 अन्य जो कैदी थे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे थे, उससे एक बात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही थी कि बीजेपी वाले आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। क्योंकि वो बात आनंद मोहन की करते तो जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य 26 लोगों को उनके साथ छोड़ा गया, उस मसले पर महागठबंधन की सरकार को घेरते ज्यादा नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, उसने इस मसले पर खुलकर अपनी बात को रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मसले पर अपनी राय दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो बिहार में हुआ, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर महागठबंधन सरकार ने निर्णय लिया, वो बिल्कुल गलत था। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार का जो बीजेपी प्रदेश नेतृत्व है, उसने भी इस मसले का विरोध किया है। और अगर किसी ने कुछ समर्थन में कहा भी होगा तो वो अलग बात हो सकती है, लेकिन उनको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी बिहार प्रदेश ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है और खुद अमित शाह ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जो महागठबंधन की सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को छोड़ा है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे होने से जो लोक सेवक काम कर रहे हैं बिहार में, उनका मनोबल गिरेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पीड़ित परिवार था, सोचिए कि उस पर क्या गुजरेगी। आपको बताएं कि जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है और उसके बाद से ही लगातार जी कृष्णैया की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो इस मसले पर खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने भी विरोध किया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। 8 मई को इस मसले पर वहां भी सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट में भी कई पीआईएल दायर कर दिए गए हैं। लेकिन आनंद मोहन की रिहाई के बाद से आनंद मोहन का परिवार मीडिया से दूर है। उनके बेटे आनंद मोहन के चेतन आनंद की शादी भी होनी है, लेकिन पहले जो शादी उत्तराखंड में होनी थी, वो वहां से शिफ्ट होकर अब दूसरी जगह चली गई है। वेन्यू बदल दिया गया ताकि मीडिया उससे दूर रहे। ये तमाम अभी जो सियासी चर्चाएं हैं आनंद मोहन की रिहाई पर, वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। और अमित शाह ने जिस प्रकार से इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और बीजेपी के स्टैंड को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। एक अखबार से बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि जो भी किया गया वो बिल्कुल गलत था। इस प्रकार से किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। किसी एक के लिए कानून में बदलाव नहीं होने चाहिए थे। और सोचिए कि जो पीड़ित परिवार था उस पर क्या गुजरी होगी और आगे की वो क्या सोचेंगे। दूसरे जो आईएएस अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे। यानी कि अब आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी ने स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और बता दिया है कि आनंद मोहन की रिहाई जिस तरीके से की गई वो बिल्कुल ही गलत है।
अब देखना होगा कि आनंद मोहन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, उनके परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। सरकार की तरफ से तो कई प्रतिक्रियाएं आई, यहां तक कि मुख्य सचिव को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मीडिया के सामने कई फोटो और ट्वीट सबूत के तौर पर रखने पड़े बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाने के लिए। लेकिन अब अमित शाह के इस बयान के बाद से तो बिल्कुल भी साफ हो चुका है कि बीजेपी जो विरोध कर रही थी उस पर अड़ी रहेगी और आगे भी इस मसले को हो सकता है कि बड़े स्तर पर वो उछाले। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।